जय हिंद। पिछली क्लास में हमने उत्तर के मैदान की बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने राजस्थान का सतलज का मैदान, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो इसको हम एक बार समझते हैं। देखो, इसमें बाबर तराई के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। देखो, हिमालय जो पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है ना, तो इसका जो एंड भाग है, मतलब हिमालय का जो पद है, मतलब इसका जो पैर है हिमालय का, वहां से क्या होती है, बहुत सारी नदियां निकलती है। लेकिन नदियां निकलती तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े मोटे अवसाद आ जाते हैं। मोटे अवसाद बोलते हैं मोटे मोटे पत्थर हो गए, मोटे मोटे चट्टानें हो गई, जिसके कारण क्या होता है, नदी दिखाई नहीं देती है, नदी अदृश्य हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भाबर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 से 15 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भाबर का। अब बात कर लेते हैं तराई के बारे में। तो नदियाँ क्या होती है कि जैसे ये मोटे मोटे अवसाद छंटे, तो उसके बाद में नदी सबसे पहले दिखाई देती है सतह के ऊपर। ठीक है, हमें नदी दिखाई देती है, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि यह यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर नदियाँ रहती है, कुछ समय इसमें वापस नदियाँ गायब हो जाती है। तो यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बनता है, और ये इसका क्षेत्रफल होता है 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है। तो इसके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो इस चित्र से समझिए, ये हम हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के जो तलहटी है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मोटे अवसाद मिलेंगे, जिस कारण से नदी अर्धदृश्य हो जाती है, मतलब नदी हमें दिखाई नहीं देती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 से 15 किलोमीटर का रहता है। और नदी जब हमें दिखाई देती है, यहाँ पर देखो आपको नदी दिखाई दे रही होगी, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई। क्या 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 कहलाता है आपके, तराई कहलाता है। और ये क्षेत्रफल 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। देखो, भाबर क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। ये हिमालय प्रदेश क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए जाने वाले मोटे अवसादों से बने होते हैं। ये एक पट्टी के रूप में पदेन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। और इसका जो चौड़ाई है वो 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और मैदानी क्षेत्र में नदियों के बड़े अवसादों के नीचे बहती है, अतः सतह पर नदी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो ये हो गया भाबर के बारे में। अब पढ़ते हैं तराई के बारे में। तराई क्या होती है, ये भाबर के दक्षिण में, ठीक है, भाबर के जस्ट बाद में आपको तराई देखने को मिलेगी। और 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई तक इसका विस्तार होता है। तराई क्षेत्र में नदी पुनः सतह पर दिखने लगती है। ठीक है, तराई वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी हमें पुनः देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में नदी के जल का प्रवाह अनियमित होता है, अतः यहाँ पर दलदली परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में गहन वनस्पति पाई जाती है, तथा बहुत सारे वन्य जीव, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। और ये पंजाब, यूपी, ठीक है, तो इनके तराई क्षेत्र में कृषि की जाती है। ठीक है, यूपी पंजाब के अंदर। भारत में अब तक अब तराई क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो पाए जाते हैं ना, वो आपके उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं खादर के बारे में। देखो, खादर क्या होता है, नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले नए अवसाद से जो मैदान बनता है, उसको अपन खादर कहते हैं, नए अवसाद से। ठीक है, नए अवसाद से क्या बनेगा, खादर का निर्माण होगा। नदी हर वर्ष मानसून के दौरान नए अवसाद को जमा करती है, और अत्यधिक उपजाऊ ये भूमि होती है। ठीक है, और पंजाब में जो खादर है, उसके मैदान को अपन बेट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेट नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बांगर के बारे में। देखो, खादर को एक बार मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। जैसे ये नदी बह रही है ना, ठीक है, तो नदी जब बहती है तो अपने साथ में कुछ जलोढ़ लेके आती है, या फिर कुछ अपना अवसाद लेकर आती है। तो नदी क्या करती है, अपना अवसाद यहाँ पर जमा करेगी। ठीक है, ये अवसाद कौन सा होता है, नया होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, खादर। और कालांतर में क्या होता है कि नदी अपने साथ अवसाद लेकर आएगी, तो ये अवसाद वो क्या करेगी, ऊपर की ओर खिसकाती जाती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो पुराना जो अवसाद होता है, जिसको अपन पुराना जलोढ़ कहते हैं, वो होता है आपके बांगर। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट में था। तो अब अपन बांगर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, बांगर क्या होता है, ये खादर के पास ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, और पुराने जलोढ़ अवसादों से बना होता है। ठीक है, पुराने जलोढ़ से ये बना होता है। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है
कैल्शियम के पिंड, ठीक है, लिम्स पाए जाते हैं, जिन्हें कंकर या कंकड़ नाम से भी जाना जाता है। बांगर क्षेत्र में अधिक अपर्दन के कारण, ठीक है, बांगर जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक अपर्दन के कारण ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है, ठीक है, ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो तो हो जाती है नष्ट, ठीक है, अवसाद के कारण या अपर्दन के कारण। अपर्दन हवा के द्वारा भी हो सकता है, वर्षा के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, या नदी के द्वारा भी हो सकता है। तो उस कारण से क्या होता है, जो मुलायम मिट्टी है वो तो नष्ट हो जाएगी, और बाद में जो मिट्टी बचेगी, ठीक है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, कंकर युक्त भूमि हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन भूर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई, भूर नाम से जानते हैं। तो एक बार मैं आपको एक चित्र से और समझा देता हूँ। जैसे ये नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, नदी अपने साथ क्या लाती है, अवसाद, जो मलबा है वो लेकर आएगी। तो ये यहाँ पर आसपास में देखो ये जमा कर देगी, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, आसपास में ये जमा कर देगी, इसको तो बोलते हैं खादर, ठीक है। और ये जो खादर जब पुरानी हो जाती है, इसका मतलब ये आगे की ओर जब खिसकेगी ना, तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, बांगर, ठीक है। तो खादर और बांगर के बारे में आपने जानकारी ले ली होगी। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसी वीडियो आगे लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।